दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पूरे बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति जो हैं दीपावली छठ में अपने घर आ रहे हैं और वह व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से जमीन सर्वे का जो प्रपत्र दो है और अपने जो भी दस्तावेज है वो ऑनलाइन भरने जा रहे हैं। तो अभी इनका जो सर्वर लगातार इस प्रकार देखे जा रहे हैं, सर्वर एरर देखने को मिल रहा है। मैंने यह देखा है कि कई बार साइट जब ओपन भी था तो उस समय लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहे थे। इन सारी समस्याओं को लेकर अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है, कुछ जानकारी है और क्यों यह परेशानी आपको देखने को मिल रहा है, वह सभी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि 28 अक्टूबर का यह पेपर है, पटना का आर्टिकल है। इसमें जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जमीन सर्वे से स्वघोषणा नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन। जमीन सर्वे से स्वघोषणा नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन। सर्वर 2 दिन के लिए ठप। मतलब ज़्यादा लोगों को 2 दिनों से यह परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर परेशानी कर पहले से भी डॉक्यूमेंट को लेकर हो रहे थे। यहाँ पर बताया गया था कि परेशानी मजबूरी में लोग ऑफलाइन आवेदन के लिए सिविल में पहुंच रहे हैं। देखिए साथियों, इस सर्वे में 2 प्रकार से इन्होंने आवेदन मांगा था। पहला जो था ऑनलाइन आकर, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर कर दीजिए। दूसरा क्या था कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन देते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही किया जाता था। यह कर्मचारी के द्वारा तो बेटर यही था कि ऑनलाइन लोग जो आवेदन दे पा रहे थे, इसके लिए कहीं भी उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ रही थी और घर बैठे यह प्रक्रिया पूर्ण कर पा रहे थे। इनको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे को स्वघोषणा के लिए जरूरी प्रपत्र 2 भरकर उसे ऑनलाइन आवेदन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय वेबसाइट पिछले 2 दिनों से ठप पड़ी है। सर्वर में एरर बताया जा रहा है। इसी वेबसाइट के जरिए रैयतों को प्रपत्र 2 भरकर ऑनलाइन जमा करने थे और वह लोग काफ़ी सारे लोग कर भी रहे थे। इससे ठप हो जाने से पहली घटना नहीं है। मतलब क्या यह इसका जो साइट है इसमें पूर्व में भी इस प्रकार एरर देखने को मिल रहा था। पहली बार नहीं है, जो कि अक्सर जो वेबसाइट है यह ठप पड़ जाती थी। कभी कभी वेबसाइट ठीक रहने पर भी प्रपत्र 2 ऑनलाइन आवेदन करते समय नहीं हो पा रहा था। सर्वर में जगह नहीं है ऐसा संदेश आता था। लोगों को मिल रहा था कि जमीन का जो सर्वर फॉर्म आप डाल रहे हैं इसमें स्पेस नहीं होने के कारण आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। अभी जब डॉक्यूमेंट वो लोग अपलोड करने जा रहे हैं तो इसका कारण था कि बिहार में बहुत सारे लोग जो अपना आवेदन दिया था इसका डाटा भी इसमें बताया गया है कि 5 अक्टूबर तक 15,55,293 स्वघोषणा प्रपत्र सॉफ्टवेयर में आवेदन किए गए हैं। सर्वर का लोड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन इसका स्टोरेज का भी एक लोड होता है। इस पर कितना आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब इतने लोगों ने अपना दस्तावेज दिया है कि अब सर्वर के पास थोड़ा भी स्पेस नहीं बचा है। जो लोग अभी भी आवेदन जाकर सबमिट करते हैं तो उनको दिखाई दे रहा है कि सर्वर में स्पेस नहीं है, जिसके कारण लोगों का जो फॉर्म है वह सबमिट नहीं हो पा रहा है। अभी तो साइट ओपन ही नहीं हो पा रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि और आवेदन भी हो रहे थे जिनका 2 MB से अप्रॉक्स में डॉक्यूमेंट होता था, उनका सबमिट हो जा रहा था, लेकिन 3 MB तक होता था उनका नहीं होता था। 2 MB से थोड़ा भी ज़्यादा जिनका डॉक्यूमेंट का साइज होता था वह अपलोड नहीं कर पा रहे थे और पोर्टल पर बताए जाते थे कि 3 MB तक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है कि एरर के बारे में अब ऑनलाइन नहीं होने से क्या लोगों की ऑफलाइन और दलालों में बोलबाला है। वहाँ पर वो लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और अच्छी खासी पैसा उनका जो है ले लिया जाता है। अब देखिए ये समस्या कब तक सही हो पाता है। इसको लेकर बताया गया है कि लगातार आ रही प्रपत्र 2 ऑनलाइन आवेदन नहीं होने की शिकायत सूत्रों के अनुसार
जमीन सर्वे में स्वघोषणा के लिए प्रपत्र 2 आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। जो दूर दराज के लोग हैं वह परेशान हो रहे हैं। लगातार इन चीज़ों को लेकर वह लोग जो है ऑफलाइन जो भी शिविर लगाया गया है वहाँ कार्यालय वहाँ जाकर वह लोग फॉर्म को जमा करते हैं। इनको लेकर काफ़ी सारे लोगों में अपना ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले दिन जो समीक्षा बैठक हुई थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने सर्वर धीमा होने के बारे में चर्चा भी की थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर से बात हो गई है, इसी महीने समस्या का जो समाधान हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन मंत्री दिलीप जायसवाल को दिया। इसके बावजूद सर्वर की जो समस्या बढ़ गई है, इससे रैयतों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। देखिए साथियों, यह जो प्रॉब्लम है आपको अभी हो सकता है 2-4-5 दिन आपको लग सकता है, क्योंकि बड़ी साइट है और काफ़ी लोग इस पर डाटा भी अपलोड कर रहे हैं और इसमें तरह तरह के बदलाव भी किया जाता है समय समय पर। और फिर आप सभी का आवेदन जो है आपको ऑनलाइन ही करने को मिलेगा। साइट में थोड़ा सा एरर होता है क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, जो कहीं ना कहीं एक फॉल्ट आता है, थोड़ा सा समय लग जाता है उन्हें फिक्स करने में। अब यहाँ अभी डाटा बताया गया है कि 5 अक्टूबर तक 15,55,293 स्वघोषणा प्रपत्र जमा किया गया है ऑनलाइन के माध्यम से डाटा में सर्वर में। वैसे आप चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म को जाकर आप जमा कर सकते हैं जहां शिविर कार्यालय लगाया गया है वहां जाकर आप, लेकिन बेटर वही होता है कि आप वहां भी जमा करेंगे तो ऑनलाइन वो लोग करते हैं और आप भी चाहेंगे कि ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो भी बनाए हैं और वीडियो बगल में मिल रहा होगा, उसको देखकर आप प्रोसेस को समझिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो था DLRS वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके कारण जो रैयत लोग हैं प्रपत्र ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर्वे का। तो कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, आशा करते हैं कि 2-4-5 दिन में, 1 सप्ताह में यह जो सर्वर है अपने सुचारू रूप से चलना शुरू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।